चलिए तो सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां की सीएम सम्राट चौधरी संबोधित कर रहे हैं। किसी ने आवेदन पर निष्पादन नहीं किया तो 11वें दिन सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मेरे कार्यालय से एक ऑटोमेटिक नोटिस जनरेट होता है और वैसे पदाधिकारी कर्मचारी के हाथ में चला जाता है। और अभी तक लगभग 9,500 लोगों को हम लोगों ने इसका नोटिस देने का काम किया है और पूरे बिहार में 6,42,000 लोगों ने आवेदन किया, जिसके 96% अभी तक आवेदन को निष्पादित करने का काम किया। दूसरा नोटिस, जैसे ही आवेदन पर 20 दिन के अंदर यदि कोई आदेश पारित नहीं हुआ तो वैसे पदाधिकारी कर्मचारी को हम नोटिस देते हैं और वैसे लगभग 950 लोग ही अभी तक हमें मिले हैं जिनको नोटिस देना पड़ा है। और तीसरा नोटिस हम 25 दिन के बाद देते हैं। 25 दिन जैसे ही पूरा होता है, 26वां दिन हमारा नोटिस जनरेट होता है और अभी तक लगभग 350 लोगों को मात्र, वैसे पदाधिकारी कर्मचारी मात्र 350 मिले हैं जिनको हमको नोटिस देना पड़ा है। अभी तक कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया है जिसने 30 दिन पार किया हो, क्योंकि 30 दिन के बाद वो पदाधिकारी, वो कर्मचारी यदि उसने जवाब नहीं दिया तो 31वें दिन उसको निलंबित करने का काम भी हमारी सरकार करती है साथियों। इसलिए यह सुशासन न्याय के साथ विकास का रास्ता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और सबको जोड़ने की कल्पना, इसका रास्ता खुलता है सर। इसलिए आज तो मैं विशेष तौर पर आदरणीय शिवराज जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा लक्ष्य हमें दिया है। कई योजना हम चलाते हैं जीविका के माध्यम से, लगभग 1,81,00,000 हमारी बहनें जीविका से जुड़ी हैं। और लखपति का जो आपने आदेश दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा लखपति दीदी को बढ़ाने का काम कीजिए। आज मुझे बताते हुए खुशी हुई है कि आपने 1 करोड़ का लक्ष्य रखा था पूरे देश में, और सबसे ज्यादा लखपति कहीं बना तो बिहार की धरती से 30 लाख हमारी दीदी लखपति बनने का काम किए। इसलिए कई चीजें हम लोग लगातार इंटीग्रेटेड करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने कल भी एक बैठक किया है और आगे भी तय किया है कैसे इसको 3 ईयर का प्लान बनाकर इसको आगे करेंगे। लेकिन स्वाभाविक आदरणीय सरवन जी ने जो आग्रह किया, आदरणीय शिवराज जी, हम लोग का विशेष आग्रह है कि 45,000 गांव पूरे बिहार में हैं और हमारे गांव बहुत बड़े बड़े हैं। 15 फाइनेंस से इस बार बहुत बड़ी राशि भी आप लोगों ने तय किया, लगभग 51,000 करोड़ रुपया। पिछले साल पिछले 5 वर्षीय योजना में ये 22,000 करोड़ मिलना था और अगले 5 वर्ष के लिए लगभग 51,000 करोड़ से अधिक की राशि आप देने वाले हैं। और इस बार विकसित भारत जी राम जी के अभियान में भी लगभग 55,000 करोड़ रुपया आप अगले 5 वर्षों में हमको देने वाले हैं। इन दोनों को भी जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विशेष तौर पर आग्रह है कि भारत सरकार का विशेष अभियान चले। और स्वाभाविक है, जो पर्यटन के जो बड़े केंद्र हैं, जैसा सरवन जी ने बताया, नालंदा हो, बक्सर हो, भागलपुर हो, मोतिहारी हो, ये तमाम जो स्थान है, इस पर हम लोग बड़े हाट बनाकर जीविका दीदी के समूह को वहां पर व्यवस्थित करना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया स्तर की चीजों को हम बनाते हैं, इसको एक मार्केट चाहिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए आपसे आग्रह करना चाहते हैं। और तमाम चीजें जो ग्रामीण विकास कार्य, ग्रामीण कार्य विभाग है, लगातार हम लोगों ने लगभग 42,000 करोड़ की योजना स्वीकृत की है।
और नीचे गांव की सड़कों को बहुत अच्छा करने का काम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। इसको आगे लगातार हम लोग बढ़ा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से राशि हमें उपलब्ध होती है और इसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप इसी तरह बिहार आते रहिए और बिहार आने से कृषि के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे। हम प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण विकास विभाग में भी आगे बढ़ेंगे और ग्रामीण कार्य विभाग में भी आपसे विशेष आग्रह करूंगा तो बिहार को मदद कीजिए और बिहार अग्रणी राज्य बनकर ग्रामीण इलाके को पूरी तरह व्यवस्थित करने का काम करेगा। इसलिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और आपके सहयोग से बिहार आगे बढ़ रहा है।